हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं। और आज जो है वो हियरिंग हो चुकी है, नेक्स्ट डेट भी मिल चुकी है। आप ये देख सकते हो 28 जुलाई को ये केस दोबारा लगेगा। अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जब केस वापस हाई कोर्ट आया था तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर थे उसमें एक चीज़ मेंशन थी कि 8 हफ्ते में इस केस का निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। अभी तक हमें इस केस में जजमेंट देखने को नहीं मिली। इसके बहुत सारे रीज़न हैं और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक नए केस की एंट्री होती है और उस केस को भी आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ क्लब किया जाता है, जिसकी वजह से ये केस डिले होगा और अभी आपको वेट करना पड़ेगा जजमेंट के लिए। और उसके बारे में मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई सिंगल केस नहीं है। यहाँ पे और भी जो केस हैं वो क्लब किए गए हैं, जिसमें कि आपको मेन पता है कि जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है जो 2022 से शुरू है। उसके बाद इसमें COPC दायर हुई है जो NHM की 1450 वैकेंसी है, जहाँ पे स्टे के बाद भी ज्वाइनिंग दी गई। उसके अलावा एक आउटसोर्स कंपनी ने दूसरी आउटसोर्स कंपनी पे केस किया हुआ है। उसके अलावा क्या है कि आउटसोर्स सैलरी के ऊपर एक केस है, वो भी यहाँ पे क्लब किया गया है। और फिर क्या होता है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था मई के महीने में कि जून में आपको जजमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन होता क्या है कि एक नए केस की एंट्री होती है जो कि पहले सिंगल बेंच के पास था। और वो कोर्ट केस है जो सरकार ने अगस्त 2024 में एक नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसमें कि IGMC शिमला और चमियाना, उसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज में जो पैरामेडिकल स्टाफ होगा और जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी हम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करेंगे, जहाँ पे IGMC के लिए कंपनी इंटरव्यू ले भी चुकी है। तो उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसकी वजह से ये केस डिले हुआ है और आगे डिले होता हुआ आपको दिखेगा। इसमें क्या है कि सरकार भी डिले कर रही है। पिछली 2 हियरिंग हो चुकी है और वहाँ पे सरकार की तरह कोर्ट में जो है वो सरकार को एक रिप्लाई फाइल करना है, जो कि रिप्लाई फाइल नहीं हो पाया है और वो रिप्लाई आज भी फाइल नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में रिप्लाई अगर सरकार फाइल करेगी या सरकार का कुछ इस तरह की प्लानिंग है कि हम आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करवा लेंगे जैसे कि NHM में करवाई, और बाद में देखेंगे। क्योंकि सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर जैसे कि आपको पता है कि नेशनल हेल्थ मिशन में जो CHO स्टाफ नर्स और भी बहुत सारे ब्लॉक्स में क्या है ज्वाइनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर हाई कोर्ट की जजमेंट अगेंस्ट जाती है तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी हाई कोर्ट की जजमेंट पे, क्या हाई कोर्ट की जजमेंट रहेगी। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ समझाई कि सरकार को यहाँ पे किसी से मतलब नहीं है और ये चीज़ें डिले करी गई हैं, तभी आपको इस केस में जजमेंट देखने को फ़िलहाल अभी नहीं मिली है। अब यहाँ पे रिप्लाई फाइल होगा, कोर्ट को जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मिलेगी, तभी कोर्ट आगे कोई जजमेंट दे सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो जिस वजह से अब बोलने को बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे हीरिंग पे हीरिंग। अब चीज़ें जब हाई कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, अगर आप टाइमली वो रिप्लाई फाइल नहीं करोगे, टाइमली जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, तो केस में हीरिंग लगेगी। अब आप देख सकते हो कि अब नेक्स्ट हीरिंग कितने टाइम के बाद है, 28 दिन के बाद आपको नेक्स्ट हीरिंग देखने को मिलेगी। उस दिन भी सरकार की तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं होता तो नेक्स्ट और मंथ बाद जाएगी। इस तरह से ये साल भी निकल सकता है। और ऑलरेडी जो ज्वाइन हो चुके हैं उनके मन में भी डाउट है, क्योंकि अगर अगेंस्ट ये जजमेंट जाती है तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार को सोचना होगा। अगर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है तो उनको ये देखना होगा जी जो जानकारी यहाँ पे उनसे मांगी गई है टाइमली वो रिप्लाई फाइल करें, ताकि आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो उनको क्लियर हो पाएँ। तो ये सब चीज़ें और यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।